नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पेयजल के लिए भाखड़ा मेन लाइन से टी कनेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर हांसी के चानौद गांव में धरना 45वें दिन भी दाखिल हो चुका है और चानौद धरने की संघर्ष कमेटी ने अब हांसी और हिसार जिले के सभी बड़े गांवों को धरने से जोड़ने के लिए पंचायतें शुरू कर दी हैं। चानौद संघर्ष कमेटी का कहना है कि हरियाणा के जो नेता अब तक धरने के समर्थन में नहीं आए, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए चुनौती संघर्ष कमेटी के सदस्य कुलबीर दुल्हन से खास बातचीत की है हमारे टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सुनिए। हांसी के चानौद धरने को अब 45 दिनों का वक्त बीत चुका है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि ये जो धरना है किसी भी तरीके से खत्म करवा दिया जाए, लेकिन धरना देने वाले लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाने में जुट चुके हैं और तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं उनके नेताओं के पास अब ये तमाम कमेटी के लोग पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए संघर्ष कमेटी के सदस्य कुलबीर दुल्हन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुलबीर जी, मुझे बताइए कि आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि धरना अब 45वें दिन में दाखिल हो चुका है। हमारी जो कमेटी है, कमेटी ने अलग अलग टीमें बना करके आसपास के गांवों में संपर्क करने का काम किया है। मान लो हम हमारे मसूदपुर गांव में गए हैं, मसूदपुर गांव वालों को साथ लेकर के डाटा गांव में जा रहे हैं। पूरे के पूरे गांव को हम संगठित करेंगे। गांव में जा करके ठोला वाइज हम मीटिंग ले रहे हैं, कुनबा वाइज मीटिंग ले रहे हैं। अब हम ये दिखा देंगे कि कम से कम 50,000 लाख की जो हमारी आगे जो बड़ी कॉल होगी उसमें पब्लिक आएगी और इस प्रकार से पूरा हिसार जिले को पहले संगठित करेंगे, उसके बाद साथ लगते जिलों को संगठित करेंगे। हमारी मांग जायज़ है, कानूनी रूप से हमने उनको जवाब दे दिया है। लीगल रूप से जो टी लग सकती है, जो हरियाणा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कहते थे कि विनोद भ्याना कहता था, एमएलए जो हांसी का है कि टी लीगल रूप से नहीं लग सकती, उनको हमने जवाब दे दिया। हमारी लीगल टीम ने जवाब दे दिया कि कानूनी रूप से टी लग सकती है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लीगल रूप से टी लग सकती है। हिसार के सांसद जयप्रकाश जी ने बताया कि लीगल रूप से टी लग सकती है। और हमारी कमेटी, धरना कमेटी तो पहले दिन से कहती आ रही कि हम टी जो है लीगल रूप से लग सकती है। सरकार 20 से ज्यादा खापों का समर्थन हासिल हो चुका था और आगे ये भी कहा जा रहा था कि खापें अब उत्तर भारत की कॉल दे सकती हैं। तो ऐसे में खापों की क्या कुछ रणनीति आगे बनती नजर आ रही है और किस तरह का समर्थन अब खापों की तरफ से मिल रहा है? सभी 30 के करीब खाप हमारे हांसी के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। सभी खापें हमारे संपर्क में है। उन्होंने भी ये चाहता था कि 3-4 दिन का हम सरकार को टाइम देते हैं। सरकार समय रहते यदि आपका काम समाधान टी लगाने का नहीं करती है हांसी की पाइपलाइन में, तो पूरे हरियाणा की खापें आएंगी। उन्होंने उस दिन भी चेताया था कि जैसे खट्टर साहब का और दुष्यंत जी का हेलीकॉप्टर गांव में घुसने या उतरने नहीं दिया गया था, यदि खापें सरकार टी नहीं लगाती तो हरियाणा सरकार के एमएलए मंत्री को गांवों में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गाँव में लोग पब्लिक घुसने नहीं देगी। हरियाणा के राजनीतिक नेताओं के दरवाजे पर भी अब आप लोग दस्तक देना शुरू कर चुके हैं। ज़्यादातर नेता तो पहुंच चुके हैं, जो नहीं पहुंचे अब उनके घर पर, उनके दरबार में आप पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हम हरियाणा के सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी खापों को हाथ जोड़ के हमारे धरने पर हम आमंत्रित करते हैं। हमारा सहयोग के लिए वो आए, हमारा समर्थन करें। हम पीने के पानी के लिए चानौद गांव तरस रहा है, हम एक पीने का पानी मांग रहे हैं। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं से जो अभी तक नहीं आए वो आए और हमारा समर्थन करें। जो अभी तक आए उनका हम धन्यवाद करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, अब सरकार का क्या कुछ रुख आपको नजर आ रहा है? सरकार अब बैकफुट पे है। पहले सरकार कह रही थी अलीगल रूप से दे नहीं सकते, अब खट्टर साहब का हमने कल बयान देखा, हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। अब वो उनका जो पक्ष, वो जनता को बेवकूफ बनाने की बातें कर रही थी, लीगल रूप से नहीं दे सकते, वो तो उनका बैकफुट पे आके लीगल रूप से दे सकती। सरकार तो बहुत बड़ी चीजें होती है, विधानसभा में कानून पास कराओ। गवर्नमेंट है सेंटर का और हरियाणा का 60-40 का रेशो इसमें अनुपात होता है पैसे का। 10% और एक्स्ट्रा करके 50-50 करते आप सभी गाँव को इस लाइन से पानी दे सकते हो। अमृत योजना में ये चीजें हैं। चलिए, इस आतुर से बात तक कही जा सकती है। अब संघर्ष कमेटी से जुड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाने में जुट चुके हैं। एक कमेटी जो है गांवों का समर्थन हासिल करने के लिए निकल चुकी है, तो दूसरी कमेटी के सदस्य यहाँ पर राजनीतिक हस्तियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तमाम वो नेता जो अब तक इस धरने
को अपना समर्थन देने नहीं पहुंचे उन नेताओं के दरवाजे पर अब ये संघर्ष कमेटी के लोग पहुंचेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे और साफ तौर से लगातार दबाव बढ़ाने की कोशिश अब धरने पर बैठे लोगों की तरफ से की जा रही है। और धरने पर बैठने वालों की संख्या भी, इस धरने पर मौजूद भीड़ की संख्या भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हांसी।